अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड है 35 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तेरे पिता के इस भवन में, जहाँ पर शिव का नाम लेना भी पाप है, कोई नहीं है जो तेरी भावनाओं को समझेगा सती। कोई नहीं है, कोई नहीं। आप भी नहीं। मदनी की रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके अलावा यहाँ मुझे समझने वाला और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। रुक जाइए मदनी की, रुक जाइए। मैं ये बात और किसी से नहीं कह सकती कि मुझे प्रेम हो गया है। मुझे शिव से प्रेम हो गया है मदनी के। मैं जानती हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, परंतु इसका दंड आप मुझे ऐसे न दीजिए। आप तो हमेशा प्यार की बातें करती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। तुझे तो प्रेम हुआ है। फिर अचानक क्या हो गया? नहीं मदनी के, मुझे आपकी आवश्यकता है। केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती है। आप ही हैं जिनसे मैं ये सत्य कहने का साहस कर सकती हूँ। जो सीमा रेखा मैं लांघ चुकी हूँ, उसमें वापस नहीं प्रवेश कर सकती मैं। फिर से पहली वाली सती नहीं बन सकती। ऐसे में अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? तो उसी के बारे में सोच रही है ना, जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है। वही जिसे तू प्रेम करती है। मैं क्या तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तेरी भलाई के आगे मुझे कुछ सूझता भी नहीं। मैं इसलिए क्रोधित नहीं हूं कि तू प्रेम करती है, परंतु इसलिए क्रोधित हूं कि आज जिस सीमा रेखा को तू लांघ कर आगे जा रही है, उसके आगे तुझे केवल दुख मिलेंगे। और ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। सती जिससे तू प्रेम करती है वो वैरागी है, और वैरागी तेरे प्रेम को समझ पाएगा क्या?
उनसे प्रेम करके तुझे केवल कठिनाइयां मिलेंगी। उन्हें ना पाकर जीवन और भी कठिन होगा। मैंने तुझसे कहा था ना सती, तू जल जाएगी, इसीलिए कहा था, क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे प्रेम का परिणाम क्या होगा। परिणाम का भय तो तब होता जब मैं परिणाम के बारे में सोचती, परंतु उससे पहले ही मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैंने तो स्वयं को उन्हें सौंप दिया है। जब मैं ही मैं नहीं रही तो फिर मुझे भय कैसा? तो फिर ठीक है सती, मैं तेरे साथ हूं। तेरे प्रेम का अंत तुझे नहीं बता सकती, परंतु इतना अवश्य बता सकती हूँ कि तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। खतरा? खतरे का मुझे भय नहीं। खतरे के कारण ही तो वो मेरी रक्षा करने आए। तो क्या उनसे दोबारा मिलने के लिए मुझे फिर किसी खतरे में पड़ना होगा? जी, मदनी के जो हैं वो सती जी को समझाना चाहती थी और मदनी के जो हैं बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने प्यार से मुतारफ़ तो इनको करवाया है। लेकिन मदनी के जो हैं वो ये नहीं जानती थी कि सती जी की जो फीलिंग में है वो शिव जी हैं। क्योंकि वो इनकी फीलिंग को शुरू से समझ रही थी कि इनको प्यार तो किसी न किसी से है और सती जी से बार-बार उन्होंने पूछा भी है कि अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। लेकिन वो उस वक़्त पूरी तरह से सती जी जो हैं वो जानती नहीं थी कि उन्हें प्यार शिव जी से है भी या नहीं। लेकिन अभी जो वृत्रासुर जो है उससे बचाने के बाद शिव जी से पूरी तरह से सती जी को प्यार हो चुका है और सती जी ने अपना आप उनको सौंप भी दिया है। और यहाँ पे खुल के उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है मदनी के जी से और ये कहा है कि आप ही कहती थी ना कि मुझे प्रेम हो हुआ है और आज मैं मानती हूँ इस बात को लेकर के वाक़ई मुझे प्रेम जो है वो शिव जी से हो चुका है। यहाँ पे मदनी के जो हैं उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि शिव जी से ना करो और किसी से कर लो क्योंकि शिव जी के साथ मोहब्बत करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दुःख मिलेंगे और अभी मुझे सिर्फ़ आप लोगों की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है और मैं उस चीज़ को लेकर डरी हुई हूँ। देखा जाए तो मदनी के जी जो हैं वो सती जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि सती जी के लिए कोई मुश्किलात बने या सती जी ऐसी मुश्किलात में से दोबारा वो घिर जाएँ, जहाँ से वो निकल ना पाएँ। मदनी के तो बचाना चाहती हैं, लेकिन सती जी ने कहा है कि अब ये मुश्किल है, मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है कि मैं वापस लौटूँ। बिल्कुल और जज़्बात और एहसासात का कॉम्बिनेशन चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि एक जो है वो इनकी गुरु जो हैं वो ऑलरेडी मोहब्बत करती हैं उनसे, लेकिन एक भक्त की तरह और उन्हें पता है कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वो जिस राज्य से ताल्लुक़ रखती हैं सती जी जो हैं और उनके पिता जो है वो जिस हिसाब से उनसे नफ़रत करते हैं शिव जी से, तो उस चीज़ को वो देख रही हैं और उन्हें लग रहा है कि मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी नाज़ुक और नाज़ नखरे से पली हुई लड़की मतलब मोहब्बत कर बैठी है शिव जी से, उनका रहन-सहन वही बात आ गई ना कि अलग है। वो अपने उसमें लीन रहते हैं और मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, उनके लिए वो आसान होगा लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तो सती जी अभी भी उस स्वभाव में है, उस प्यार-मोहब्बत में है, जो फीलिंग में है, उन्हें वो नज़र आ रहा है कि मेरा उनसे मिलन हो, उनसे बात हो, वो मेरे पास रहें, मैं उन्हें देखूँ। पाने की एक ख़्वाहिश जो है ना, उसमें वो हैं और उन्हें नहीं लग रहा उन्हें वो जो तकलीफ़ें, दुःख, वो जो चीज़ें मदनी को नज़र आ रही हैं, वो उन्हें नज़र नहीं आ रही। और इस वक़्त वही मैंने कहा था ना कि प्यार-मोहब्बत की पट्टी होती है और बड़ी गहरी होती है और वही चीज़ जो है उनके साथ हो रही है। उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उनके गुरु ने और वो उन्हें बता रही हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का जो है
वो पता ही नहीं चल रहा कि ये भी होगा, इसका ये भी होगा, आने वाली ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। लेकिन उन्हें अभी जब भी शिव का जैसे ही नाम आया तो वो विजुअल उनको आने लगे, वो बचाने वाले, और वो बार-बार ज़हन में सोच रही थी, अच्छा मतलब उनको वो बात सुनाई नहीं दे रही थी जो कठिनाइयाँ आएँगी उनके सामने, उन्हें ये सुनाई दे रहा था कि मतलब मैं मुश्किल में पड़ूँगी, तो मुश्किल में पड़ना होगा, तो तभी वो दोबारा मतलब मैं दोबारा मुश्किल में पड़ती हूँ, तो तब वो आएँगे मुझे बचाने के लिए और उनका दीदार होगा, उनको देखूँगी मैं, उनसे बात हो सकेगी। वो उस चीज़ को सोच रही हैं। तो हालाँकि दोनों जो हैं फ़रीक जो हैं अलग-अलग खड़े हैं, लेकिन अपनी जगह पे दोनों ठीक हैं। और बीच में शिव जी हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो उतना असर नहीं लेते उस चीज़ का। लास्ट में हमें लगा था कि आमने-सामने हुए हैं तो कोई वार्तालाप होगी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक-दूसरे को देखकर जो है शिव जी थोड़े बहुत मुस्कुराए और उसके बाद वो चले गए। तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है अलग है, अभी इन दोनों के दरमियान है। अभी बाकी जो इनके पिता हैं उनको प्रॉपर वे में पता चलेगा कि किस तरह या इनकी बहनों को या इनकी माता को पता चलता है कि शिव जी ने इन्हें बचाया था उनसे। वो सारा जो सिलसिला वो उन्होंने छुपा लिया। तो वो एक अलग जो है वो चीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी। इनके लिए मुश्किलात यहीं पे शुरू होने वाली हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रेम में पड़ चुकी हैं और वो किसी से भी अब लड़ने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उनके बगैर रह के भी जो है वो मेरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, हाँ, कठिनाइयों से भरी पड़ी रहेगी। तो इसलिए जो है वो अब मैं उन्हीं के साथ ही रहना है, तो चाहे जैसे भी रहें। तो अब वो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रेम उनको हो चुका है, वो जैसे कि पिछले पार्ट में भी उन्होंने कहा कि पागल हो चुकी हूँ, तो वो प्रेम में पड़ चुकी हैं, तो अब जो है वो किसी से भी लड़ने को तैयार हैं, अपने पिताजी से भी इस मामले में, प्यार के मामले में कि उनसे विवाह करने के मामले में, उनको हासिल करने के मामले में अब किसी से भी लड़ने को तैयार हैं ये। और बाकी जो है वो यही कुछ है जो इन्होंने बताया, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।